हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे सर, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर फुल कोर्स कंटेंट मतलब सर जी जो सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सर कुछ छूटा भी तो है, उसका क्या करोगे सर? वो नहीं पढ़ाओगे सर? बाकी लोग तो नहीं पढ़ा? अरे भैया सब पढ़ाऊंगा, वो भी छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन पहले कोर्स फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अच्छा सर कहां तक हो गया था? मैंने कहा वही तो मुझे आपसे पूछना है, कहां तक हो गया था? क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रही थी जी, बिल्कुल सर चल रही थी। क्लास 11 की केमिस्ट्री में क्या चल रहा था सर जी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था जी, चल रहा था सर। बोर भाई के मॉडल पे थे और बोर के एक से बढ़कर एक तूफानी चीजें जो उसने करी थी सब सामने आ रही थी सर। उनने रेडियस निकाला, हमने रेडियस निकाल लिया। उनने एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, हमने वो निकाली। उसकी काइनेटिक, उसकी पोटेंशियल, उनके बीच का रेशियो सब निकाल लिया सर हमने। आज हम आए हैं ये देखने सर कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर की बातें, क्योंकि सर बोर्स का जो सॉरी बोर्स की जो सारी कहानी थी वो हाइड्रोजन के इर्द गिर्द ही थी। उसने कहा था मेरी सारी कहानी हाइड्रोजन पे निर्भर है या फिर उन एटम पे निर्भर है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। भाई ने मल्टी इलेक्ट्रॉन्स पे बात नहीं करी थी, भाई ने सिर्फ बात करी थी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले पे। तो हमने कहा ठीक है अब ये जो समझाने वाले थे अपन को, अब समझाने वाले थे सर ये स्पेक्ट्रम। इनने ये बोला सर हाइड्रोजन का जब मैंने स्पेक्ट्रम देखा तो मुझे बहुत खतरनाक सी चीजें देखने को मिली। मैंने कहा कैसी चीजें देखने को मिली? उन्होंने कहा वही मैं आज बताने वाला हूं आपको, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें इनको देखने को मिली। चलिए तो आगे बढ़े। तो आज का टॉपिक है सर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है। सर चलिए चालू करते हैं और मजेदार टॉपिक को एंड की तरफ लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले बात करते हैं अपन न्यूक्लियस की। बहुत बढ़िया होता है न्यूक्लियस। मैंने कहा ओके। इस न्यूक्लियस के अंदर सर शेल्स होते हैं बहुत सारे, आपको पता होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, शायद मैंने ही आपको बताया। हाँ सर आप ही तो पढ़ा रहे हो। मैंने कहा ठीक है। चलिए सर अब इसके बाद यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, हमने पढ़ा हुआ है। एक और शेल बना ले क्या? एक और शेल बना ले, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, एक और शेल बना लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पूरा हटाओ, बढ़िया तरीके से बनाएंगे। चलिए एटम तो बनाना ही है, तो जब बढ़िया तरीके से बनाना ही है तो बढ़िया तरीके से बनाते ही हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किससे ले ले, इससे ले ले। ये अपना फर्स्ट ऑर्बिट, ये अपना सेकेंड ऑर्बिट, ये अपना थर्ड ऑर्बिट, ये अपना फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। दिख रहा है बढ़िया एटम? बहुत बढ़िया सर, सुंदर, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या दिख रहा है? ब्यूटीफुल। चलिए सर तो ये हाइड्रोजन का एटम है। अब कुछ लोग सोचोगे सर हाइड्रोजन की इतनी सारी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो मैंने कहा ऑर्बिट होने से क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए पहले तो। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, ऑर्बिट तो कई सारी होती है, इन्फिनाइट ऑर्बिट है। लो क्या दिक्कत की बात है? अब सर कहीं से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, हमने पढ़ा था ईएमआर। कहीं से इसने ईएमआर को क्या करा? एब्जॉर्ब करा। जैसे इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा सर ये उछक के जाएगा कहां पर? शूट हो जाएगा हायर ऑर्बिट में, और यहां से सीधा शूट हो गया कहां पर सर? फोर्थ ऑर्बिट में। जैसे इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन शूट हो गया कहां पर सर? फोर्थ ऑर्बिट में। ये हमने पढ़ा था अभी तक, ये हमने अभी तक पढ़ा था। फिर मैंने क्या करा सर? मैंने ये ईएमआर, ये व्हाइट लाइट क्या करा? एटम के अंदर गई, फिर एटम से जैसी बाहर निकली तो इसका मैंने स्पेक्ट्रम देखा, और इसने लाइट को क्या करा? एब्जॉर्ब करा। तो जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। याद आया कुछ? तो सर उसमें मुझे ये देखने को मिला इसने कुछ वेवलेंथ, कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया सर? एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब पूरा कलरफुल मिल रहा था मुझे स्पेक्ट्रम, लेकिन उसमें कहीं कहीं बीच बीच में ब्लैक लाइंस थी। क्या थी? ब्लैक लाइन। मतलब कुछ एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और उसी के चलते ये शूट हो गया और कहां चला गया? हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। कहां चला गया सर? हायर एनर्जी ऑर्बिट में। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मेरे को ऐसा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल गया। देखो ये दिख रहा है,
ये दिख रहा है, कहीं कहीं जगह पे गायब है चीजें। ये देखो ये गायब है, देखो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है। ये वो वेवलेंथ या वो फ्रीक्वेंसी गायब है जो इसने क्या कर ली सर, एब्जॉर्ब कर ली। क्या कर ली सर, इसने एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी सब दे दी इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल बैंड। कौन से उसमें, कलरफुल बैंड फॉर्म में दे दी। और इस तरीके के एब्जॉर्प्शन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं था, ये तो हम पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन दिक्कत तो तब हुई सर जब ये वापस आएगा। जब ये क्या होगा सर, वापस आएगा। सर क्या दिक्कत की बात है, वापस आने में क्या प्रॉब्लम है, जैसा ये फोर्थ पे उचक के गया है वैसे ही फोर्थ से फर्स्ट पे आ जाएगा। और हमने पढ़ा है सर, आपने पढ़ाया है हमको कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मैंने कहा ओके, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो वो एनर्जी का एमिट करता है। एनर्जी का क्या करता है, एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मैंने कहा ओके, मतलब हायर से लोअर आया तो एमिशन, लोअर से हायर गया तो एब्जॉर्प्शन। हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया था, ये बिल्कुल हमें याद भी है। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। उसने कहा सर लेकिन जब ये नीचे आ रहा है ना तो तरह तरह की वेवलेंथ दे रहा है, अलग अलग फोटॉन्स दे रहा है। मैंने कहा मतलब, कह रहा सर जब ये नीचे आता है ना तो मेरे हिसाब से तो एक लाइट दे देना चाहिए, लेकिन होता है कि जब ये नीचे उतर के आता है तो एक से ज्यादा लाइट देता है, एक से ज्यादा एमिशन देता है। ये देखो सर, ये इसका एमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें देखो कभी एक बार ये कौन सी देता है आपको, ये देखिए ये वाली कलर दे रहा है इंडिगो वॉयलेट दे रहा है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर है। फिर नीचे आता है थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद हमें एक और लाइट देखने को मिलती है। सर कौन सी, रेड कलर देखने को मिलती है। देखिए सर इसकी अप्रोक्सीमेटली कितना मिल रहा है, 700 नैनोमीटर मिल रहा है। तो अलग अलग वेवलेंथ के फोटॉन्स हमको मिल रहे हैं जब ये नीचे आ रहा है। मेरा ये दिक्कत नहीं थी, मैं तो ये सोच रहा था कि जब ये फटाक से एक ही बार में नीचे आएगा एक फोटोन दे देगा, लेकिन सर जब ये नीचे आ रहा है तो कई सारे फोटॉन्स मिल रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसा हो रहा है, कहता है हाँ सर एक ही फोटोन लेना देना चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग स्पेक्ट्रम बना बना के दे रहा है हमको हाइड्रोजन के। तो भैया बोर भाई यही कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये जैसे एक बार में लेके ऊपर गया था तो एक बार में लेके नीचे आ जाए, देके नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा था। कह रहा रुक रुक के दूंगा, रुक रुक के दूंगा, खेलूंगा आपके साथ। तो मैंने कहा यार अब इसकी फिर मेरे को लगानी पड़ेगी प्लानिंग, ये हमसे खेल रही है तो इसको भी हम देख लेंगे। तो इसने क्या करा, इसने ऐसा करा इसने कहा सर मैं हर जगह पे एक एक टीम बिठाऊंगा। कौन कह रहा, बोर्स। बोर्स कह रहा है कि एक टीम में यहां बिठाऊंगा सीवीआई, फिर एक यहां बिठाऊंगा, एक यहां बिठाऊंगा, एक यहां बिठाऊंगा, और देखूंगा ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है तो कर क्या रहा है ये। तो मैंने कहा बिठा लो। अब आप ऐसा समझो जैसे आपका घर है, घर पे 4 फ्लोर है। कितने फ्लोर है, 4 फ्लोर है। पहले आप कहां पर थे, नीचे थे, ग्राउंड फ्लोर पे यहां पर, और फटाक से आप कहां चले गए सर, ऊपर 4th फ्लोर पे चले गए। चले गए आप, या आप चले गए, आपका दोस्त चला गया, आप नीचे ही खड़े हो, 4th फ्लोर पे आपका दोस्त पहुंच गया। अब वो क्या कर सकता है, उसके पास 4 ऑप्शन है। क्या है, 4 ऑप्शन। मतलब वो ये करे कि डायरेक्ट नीचे ना आके पहले वो कहां पर आ जाए भैया, 3rd वाले में आ जाए, फिर वहां से नीचे आ जाए। तो कितनी बार आया, 2 बार में आया। या तो वो वहां से सीधा क्या करता, 2nd पे आ जाए, और फिर 2nd से कहां आ जाए, 1st पे आ जाए। मतलब एक ही ऑप्शन था। या तो वो डायरेक्ट कहां से, ऊपर से नीचे आ जाए। पॉइंट समझ रहे हो। अगर वो डायरेक्ट नीचे आएगा तो एक ही रेडिएशन देगा, क्योंकि वो एक ही बार में नीचे आ गया। लेकिन अगर वो इधर से इधर आएगा तो एक बार रेडिएशन देगा, और इधर से जब इधर आएगा तो फिर से एक और रेडिएशन देगा। ऐसे इधर भी होगा, यहां से यहां आएगा तो एक रेडिएशन देगा, और यहां से यहां आएगा तो एक रेडिएशन देगा। पॉइंट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर उसने डायरेक्ट 4th फ्लोर से नीचे आ गया तो एक रेडिएशन देगा, लेकिन अगर वो सोचा 4 से उतरते उतरते 3 पे उसको कोई नजारा दिख गया तो ऐसे देखने लगा बढ़िया, तो अभी वो 4 से कहां पर आया, 3 पे आया, तो उसने थोड़ी एनर्जी भेज दी। फिर 3rd से कहता है यार चलो यार नीचे चलते हैं यार, मेरा दोस्त बुला रहा है, तो 3rd से कहां आया, नीचे आया। तो मतलब अभी उसको आने में कितने ब्रेक ले लिए उसने, 2 ब्रेक ले लिए। तो कितनी एनर्जी देगा, 2 एनर्जी देगा। अगर वो उसका मूड बदल गया, 4 से उतरते उतरते 3 पे आया, 3 से उतरते उतरते 2 पे आया, 2 पे फिर कोई उसको इंपॉर्टेंट दिख गया, देखने लगा, अरे वाह, फिर वहां रुक गया थोड़ी देर, तो एक एनर्जी दे दी होगी। फिर 2 से वो वापस 0 पे आया तो फिर से एक एनर्जी दे दी होगी। तो अब सर ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऑर्बिट में रुक सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये नहीं होता कि सर वो अगर 1 से गया तो 1 पे ही आएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। वो चाहे तो 4 से 3 पे आ सकता है,
3 से 2 पे आ सकता है, 2 से 1 पे आ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने एक ट्रांजिशन किया है तो उसमें एक बार एनर्जी निकल जाएगी। मतलब एक और बार समझाता हूं, एक बार पहले इसको ड्रॉ करो, फिर समझाता हूं कैसे बोलना चाह रहा हूं। एक बार ड्रॉ करो जल्दी। चलिए करा नोट डाउन? ठीक है सर, फटाक से आगे बढ़ते हैं। एक मिनट देखिए सर, आप समझिए, ये डायग्राम था ना, इसको हटाओ, अभी इसको हटा दे, एक मिनट। अब ऐसा समझो, ऐसा करते हैं, ये अपनी फर्स्ट बेस लाइन n इक्वल्स टू 1 शेल, ये अपनी n इक्वल्स टू 2 शेल। अब कहोगे सर एटम तो गोल था, आपने शेल को क्या कर दिया? मैंने कहा अभी मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, ये 4th, ठीक है, n इक्वल्स टू 4th। अब समझो सर, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहां था? सर जी हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में था, वो यहां से एनर्जी लेके शूट हुआ और कहां पर जाके बैठ गया? 4th में बैठ गया। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ठीक है सर, यहां पर उसने एनर्जी ली थी, क्या करी थी उसने? एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी। ये देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी। अब उसको ऊपर से कहां आना है सर? नीचे वापस आना है। कहां आना है सर? नीचे आना है। तो अब मैंने ये कहा, उसने या तो वो चाहे तो डायरेक्ट आ सकता है, या तो वो क्या करे, सीधे 4th से, 4th में था ना, ये देखिए रिटर्न आ गया, ये देखिए रिटर्न आ गया सीधे 4th से। कहां पे? 4th से कहां पहुंच गया? ये सीधे नीचे आ गया। तो सर जब ये नीचे आया हुआ तो एकदम कहां आया? 4th में, तो एक रेडिएशन देगा, ये एक रेडिएशन दे दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां से गया था वहीं से उतर के आ गया, किसी लफड़े में नहीं फंसा। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा ए वापस आ जाना चुपचाप, क्योंकि हमने पढ़ा है जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से ऊपर एनर्जी पे जाता है तो एब्जॉर्ब करता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो एमिट करता है। ये एक हुआ। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाले कंसेप्ट में दिक्कत नहीं थी, लेकिन सर उसका मूड बदल गया। मैंने कहा लो भाई, इनके भी मूड होते हैं। ये बैठा था यहां पे, ठीक है, ये उतर के उतर के उतर के उतर के उतर के पहुंचा कहां पर? तीसरे पे। कहां पहुंचा सर? तीसरे पे। अब इसको यहां पर क्या देखने को मिल गया? मौका। बढ़िया बालकनी से झांक रहा था, कुछ इसको नजारे मिले, ऐसे देखने लगा, कहता बढ़िया है यार, मौसम बढ़िया लग रहा है। अब ये यहीं पर थोड़ी देर रुक गया। रुक गया मतलब ये 4 से कहां आया? 3 पे आया। और जब 4 से 3 पे आया तो सर एक स्टेट चेंज कर ली, मतलब 4 से नीचे आ गया, तो एक एनर्जी इसने यहां पर ऐसे निकाली होगी, क्योंकि सर अपन जानते हैं एक भी ऑर्बिट चेंज होती है, और अगर हायर से लोअर आया तो एनर्जी एमिट होगी। एक ये निकली। अब थोड़ी देर बाद उसने कहा यार बहुत देख लिया, अब नीचे चलते हैं। ये लो यहां पर लिख देता हूं, यहां आ गया था इलेक्ट्रॉन। अब वो यहां से कहता है कि चलो यार अपन नीचे चलते हैं। तो अब यहां से वो कहां आ गया? सीधे ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो फिर चेंज हुई, ये कहां पर था? तीसरे पे। तीसरे से फिर कहां आया? 1 पे। तो यहां पे भी एक एनर्जी निकली होगी। सॉरी, इससे नहीं बनाएंगे, इससे नहीं बनाएंगे, व्हाइट से चल रहा, व्हाइट से बनाएंगे। ये तो अब समझो, ये डायरेक्ट आया था तो एक एमिशन हुए, लेकिन इसने वहां तक आने में 2 बार ऑर्बिट को क्रॉस किया। एक बार एक बीच में ब्रेक ले लिया, मतलब 4th ऑर्बिट से कहां आया? 3rd ऑर्बिट में, तो एक रेडिएशन छोड़ दिया। और 3rd से कहां आया भैया? 1st में आ गया, तो एक और छोड़ दिया। तो इस केस में आया तो वो 1st पे ही है, और आया कहां से? 4th से। लेकिन इस केस में कितने रेडिएशन निकले? 2 निकले। तो वही परेशान हो रहे थे, अच्छा सर तो ये 2 लाइट इसलिए निकली थी क्योंकि भाई साहब एक बार बीच में ब्रेक लेके आए थे, चाय पानी के लिए रुक गए थे, थोड़ी सी आंख सेकने लगे थे, थोड़ा देखने लगे थे, मजा नजारा बहुत बढ़िया हो रहा है सर, मौसम बहुत बढ़िया है, तो ऐसा करने लगे थे, इसलिए यहां पर कितने रेडिएशन निकले? 2 निकले। कितने निकले? 2। अब देखो और भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। अब भैया ने क्या सोचा? एक और चीज सोची इनने, देखो ना, इनने कहा यहां से निकले इस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, यहां से चले 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 3rd को क्रॉस किया, कोई दिक्कत नहीं, यहां रुक गए। यहां जैसे रुके एकदम से किसी ने पार्क में से आवाज दी, ओ भाई, तो बस वो खड़ा हो गया, कहता हाँ, फिर बढ़िया बातचीत होने लगी, और कैसे आए हो यहाँ पे, कहां से आए हो, किसके साथ आए हो, ऐसा ऐसा करके बात होने लगी। तो भैया 4 से कहां पर आया? 2 पे आया। फिर से एक स्टेट चेंज हुई ना, 4 से कहां पर आया? 2 पे। तो भैया जब आपने एक ऑर्बिट चेंज करी है तो एनर्जी तो निकलेगी, तो ये एनर्जी निकल गई एक, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने बोला चलिए ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपसे बात करके अच्छा लगा, और जब बात करके अच्छा लगा तो फिर भैया वापस यहां पर आ गया था वो इलेक्ट्रॉन। कहां पर आ गया था? यहां आ गया था। अब वो उसके दोस्त ने नीचे आवाज दे दिया, जहां से ऊपर चढ़ा था, तो भैया वो वापस वहीं पर उतर गया। ये लो,
तो यहां पे भी एक रेडिएशन निकलेगा, फिर ये एक रेडिएशन यहां पे निकला। सर इतना याद रखो, अगर आपने एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में कदम रखा है तो एनर्जी निकलेगी। अगर आप ऊपर वाली ऑर्बिट में जा रहे हो तो एनर्जी लगेगी, नीचे वाली में आ रहे हो तो निकलेगी। तो अब यहां पर समझो, या तो डायरेक्ट आया तो एक ही निकली, लेकिन एक स्टेप लेके आया था तो कितनी निकली, 2 निकली। और इसका कलर कुछ और होगा, इसका कलर कुछ और होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग होगी, तो कलर भी अलग होगा। अब इसमें ये कहां है, सेकंड पे, तो इसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, इसकी वेवलेंथ कुछ और होगी। तो यही रीजन फंस रहा था कि वो जो अलग अलग कलर दिखाते हैं, अलग अलग वेवलेंथ दिखाते हैं, तो उसका रीजन ये था कि वो अलग अलग पाथ को देखते हुए वापस आ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, अलग अलग पाथ को देखते हुए वापस आ रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं अपने घर से निकला हूं तो ऑफिस पहुंचूंगा, बीच में चाय की टपरी पड़ेगी तो वहां पे भी बैठ के चाय पीऊंगा, आगे जाके एक सुना है मैंने इडली वाला बहुत बढ़िया है तो वहां पर इडली भी खाऊंगा, आगे जाके सुना है एगरोल वाला बढ़िया है तो उसके यहां भी रुक के जाऊंगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है सीधे जाके वहां पहुंच जाऊं ऑफिस, या हो सकता है चाय वाले पे ना रुकूं, सीधे कहां चले जाऊं, इडली खाने के बाद, या हो सकता है कि सीधे मैं एगरोल वाले के पास चले जाऊं। तो ऑप्शन कितने सारे हैं मेरे पास, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस पाथ को फॉलो करूं। और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पे, कि मैं आ गया ना ऊपर, अब मुझ पे डिपेंड करता है मुझे पहले 4 से 3 पे जाना है, या 2 पे जाना है, या फिर डायरेक्ट 1 पे जाना है। और इसी के चलते हमें अलग अलग क्या देखने को मिल रहे हैं भैया, रेडिएशंस देखने को मिले, अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रम में हमें लाइंस देखने को मिली। उसका यही रीजन था कि इलेक्ट्रॉन एक पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहा है। अब मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन तो अपनी मर्जी से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन कहता भैया मेरी मर्जी है, मैं तो देख लूंगा, तुम मुझे मत सिखाओ। तो बोल्स ने बोला ठीक है भाई तेरे ही मर्जी है, जब तू तेज हो रहा है तो ठीक है, अब मैं बैठाऊंगा सीबीआई। मैंने कह लो यार ये क्या कह रहा है, कहता है मैं हर एक फ्लोर पे सीबीआई रख दूंगा। तू क्या समझ रहा है मेरे को, कहता है मैं भाई तुझ पे निगाहें रखना चाहता हूं। मैं क्या रखना चाहता हूं, निगाहें। तो उसने बोला मैं कुछ एक आध साइंटिस्ट को पकड़ के n=1 पे बिठा दिया, एक दो साइंटिस्ट को पकड़ के n=2 पे बिठा दिया, कुछ साइंटिस्ट को पकड़ के n=3 पे बिठा दिया, कुछ साइंटिस्ट को पकड़ के n=4 पे बिठा दिया। उसने ये कहा जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन 1 पे उतरे तो वो अपने अंदर से जो रेडिएशन भेजेगा, जो छोड़ेगा, उसको वहीं पकड़ लेना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना क्या क्या होगी। मैंने कहा ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आया और उसने यहां पर अगर कोई रेडिएशन छोड़ी, उसको पकड़ लेना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना। उसने बोला अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आए तो तुम लोग थर्ड की रेडिएशन पकड़ना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना। मतलब उसने हर एक क्या बोले स्टेप पे, हर एक फ्लोर पे, हर एक ऑर्बिट पे एक टीम को बिठा दिया। बोर भाई बहुत तेज थे, उसने कहा तू तेज चलेगा मैं भी तेज चलेगा। उसने कहा बिठाओ साले एक एक साइंटिस्ट को यहां पे। हर एक साइंटिस्ट का काम होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया और जैसे ही उसने अपनी रेडिएशन को छोड़ा, फट से उस रेडिएशन को घेर लेने का, गपच कर लेगा, और फिर पढ़ेंगे उस रेडिएशन में क्या बैठा है। उसने कहा ठीक है तू तेज है हम भी तेज है, तेरे को पकड़ने का हम भी एक इलाज लाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोचा था अकेला आदमी क्या कर लेगा। लेकिन बोहर भाई की पहचान बहुत थी, 5 पंटल ले आया आपने और बिठा दिए एक एक स्टेप पे। और जब एक एक स्टेप पे बिठा दिए तो भैया अब देखना चालू हो गया, अब गेम चालू होने वाला है। तो अभी डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज और आप लोग को बहुत ज्यादा सुनने को मिला होगा, ये ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है सर जी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जाना इज नोन एज ट्रांजिशन। और देखो ना इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में उछक रहा है, इसीलिए अपन इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, ठीक है। अब क्या हुआ इनका भी पढ़ लें, इनने भी कुछ लिख के दिया है अपन को। बोर्स मॉडल एक्सप्लेन द साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। वो यही बताने लगे कि ये लाइंस इतनी सारी क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो ना यहीं पर तुम्हें एग्जांपल दिख जाएगा, एक रेडिएशन ये निकाली, एक रेडिएशन ये निकाली, एक ये निकाली, एक ये निकाली और एक ये निकाली। कितनी रेडिएशंस निकल गई, 5। और हम तो सोच रहे थे उसको ऊपर से नीचे आना है तो एक ही निकालेगा, लेकिन एक की जगह उसने कितनी निकाली, 5। तो यही रीजन हुआ सर, क्योंकि वो एक पाथ को फॉलो करके नहीं आ रहा है। तो बोर्स ने सक्सेसफुली इस चीज को पकड़ लिया था कि ये इलेक्ट्रॉन के पाथ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी ऑर्बिट को क्रॉस करके आना चाहता है। अगर वो ब्रेक लेके आएगा तो भैया नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा निकलेंगे, और अगर वो डायरेक्ट आ जाएगा तो नंबर ऑफ रेडिएशन कम निकलेंगे। और इसी को और अच्छे से पकड़ने के लिए उसने एक टीम बनाई।
और वो टीम हर जगह बैठ रही है, और मैं नाम बताऊंगा, एक एक साइंटिस्ट को बिठाया उनने, भैया कहानी मजेदार है। अब बात चल रही है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, इलेक्ट्रॉन उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो कहता तेरी बात भी नहीं मानेंगे, तू बस सीढ़ी से उतरा और तेरे को मेरा एक वहां पर बढ़िया मिलेगा इंसान, और वो तेरे को देखता ही रहेगा, जैसे ही तूने कोई रेडिएशन छोड़ी फट से पकड़ेगा, तेरी रेडिएशन को फटाफट काउंट करके बता देगा ये रेडिएशन कैसी है और ये रेडिएशन कहां से कहां पे आई है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरी एकदम निगाहें चल रही थी, पूरा फोकस सीसीटीवी लग गया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वो कैसे लगा था वो अभी अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी फटाफट एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लीजिए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए सर, अब थोड़ा सा मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन 2 मिनट के लिए 3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 1 मिनट आ जाओ सर, फटाफट आ जाओ, बहुत मजेदार चीजें। सर द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब डिफरेंट एनर्जीज एंड आर एक्साइटेड टू द डिफरेंट लेवल। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर नीचे वाली एनर्जी में, तो वो जैसे ही अपन से कहीं से एनर्जी लेता, उचक के कहां चला जाता, ऊपर चला गया था कि नहीं गया था। हमने कहा अच्छी बात है सर। सर आफ्टर द एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, उसके बाद द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट एंड एमिट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमने देखा पीछे जो था कि जब वो ऊपर से नीचे आता था, तो भैया वो कुछ रेडिएशन निकालता है, कुछ रेडिएशन क्या करता है, निकालता है, और बहुत सारे निकाल रहा था। अभी मैं बताऊंगा उसको, डायग्राम को बढ़िया तरीके से डिजाइन करूंगा। मैंने ये बोला वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, और वो रेडिएशन किसके बराबर होंगे सर। मान लो वो E2 में है, मतलब वो N2 में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये N2 से कहां पर आ रहा है, N1 में वापस आ रहा है। तो सर जब वो N2 से N1 में आएगा, तो वो अपने अंदर से एक रेडिएशन निकालेगा, और ये रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो होगी सर क्या, E2 माइनस E1। हमेशा क्या होगी सर, E2 माइनस E1। जो नीचे वाली एनर्जी है उसको अपन E1 मान लेते हैं, और ऊपर वाली एनर्जी को क्या मान लेते हैं, E2। मतलब वो जहां से आ रहा है और जहां पे आ रहा है उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा सर, E2 माइनस E1, और इसको अपन कहेंगे डेल्टा E। यही एनर्जी होगी जो वो यहां से निकालेगा। और अगर इसको फोटॉन्स बोल रहे हैं, तो भैया इसकी एनर्जी भी किसके बराबर होगी, h न्यू के बराबर। किसके बराबर होगी सर, h न्यू के बराबर। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है या एमिट करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और उसकी एनर्जी कैसे निकालते हो, हायर एनर्जी ऑर्बिटल माइनस लोअर एनर्जी ऑर्बिट। बस खत्म। पढ़ो लास्ट वाला, दिस एनर्जी डिफरेंसेस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में दिखती है, और यह होती है E2 माइनस E1, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, h न्यू। क्या नाम देते हैं सर, h न्यू। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अब मैं आपको डायग्राम बताने वाला हूं, कौन से सीसीटीवी लगे थे हर जगह पे। पहले एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, हो गया पक्का। चल अब देखो सर क्या खतरनाक डायग्राम बनाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है यहां से। ठीक है, बस डायग्राम देखना टेढ़ी ना हो जाए लाइन से यार, लाइन देखते चलना, ठीक है। लाइंस काउंट करेंगे कितनी हो गई हैं, ये अपनी ऑर्बिट्स बन रही हैं, इतनी ऑर्बिट्स ऐसी। कहोगे सर चाह क्या रहे हो आज, आज तो खतरनाक मूड में लग रहा हो। मैंने कहा अरे नहीं यार, ये लो, ये लाइंस बन गई, ठीक है। एक और बना दो ऊपर, लो चलो, जब बना ही रहे हो तो बना ही दो, क्या दिक्कत है। चलो अब अपन बढ़िया कलर ले लेते हैं कोई सा, ये नहीं लेंगे, अच्छा वाला लेंगे, ये लो। ये आजकल बहुत पसंद आ रहा है मेरे को, ये वाला कलर। इस वाले कलर से बढ़िया मैं काम कर रहा हूं। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू सेकेंड, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। अपन 8 तक ले लेते हैं, ठीक है। और भी ऊपर इन्फिनाइट तक होता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब सर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर वाले में, कहां पर है सर, ऊपर वाले में। अब वो ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि हमें तो एमिशन स्पेक्ट्रम ही चाहिए, एब्जॉर्प्शन पे अपन बात नहीं कर रहे। एब्जॉर्प्शन वाला तो समझ गए हम, हमें चाहिए एमिशन वाला, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, ऊपर से आता है। मान लो इलेक्ट्रॉन कहां 8th में था, कहां पे था
8th में, 8th में तो वैसा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आप मान लो 7th में मान लो। कहां पे मान लो? 7th। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन 7th में हुआ तो यहां से आएगा नीचे, तो हमने कहा ठीक है सर, यहां से भी मान लेते, क्या दिक्कत की बात है। ये लीजिए, अगर यहां से आने वाला है तो ये देखिए, ये अपना कहां पर आया? सीधे 1 पे आया, दिख रहा है? 1 पे सीधा उतर गया। कहां से उतरा? 7 से उतरा। तो हायर एनर्जी कौन सी है सर? 7th वाली। और लोअर एनर्जी कौन सी है? 1st वाली। और भैया इसने यहां पर एक रेडिएशन दी होगी, वो रेडिएशन की एनर्जी कहां से निकालोगे? 7th की एनर्जी माइनस 1st की एनर्जी, दैट्स इट। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 6th पे होगा तो भी कहां पर आएगा? 7th पे आएगा। ये लो 1st पे आएगा। अभी मैं 1st के केस बता रहा हूं कि 1st पे आने के चांसेस कहां से होंगे। सर हो सकता है 5th पे हो इलेक्ट्रॉन, 5वें फ्लोर से नीचे आया। हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहां पर हो? 4th पे हो, 4th से नीचे आया। हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहां पर हो? 3rd पे हो, 3rd से नीचे आया। हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहां पर हो? 2 पे हो, तो 2 से कहां आएगा? 1 पे आएगा। बस, तो 1 पे इतनी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के आने की। कहां से आने की बेटा? 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, और 1 पे तो भी आएगा। 1 पे तो आना है। तो यहां पर मैंने एक कैमरा लगा के रखा था, यहां पर मैंने एक भाई को बिठा के रखा था, और यहां पर मैंने क्या लगा के रखा था? एक कैमरा लगा के रखा था। और यहां पर एक साइंटिस्ट बैठा हुआ था। उस साइंटिस्ट ने बोला यहां पर जो भी रेडिएशन आएगी मैं उनको पकड़ लूंगा, उन सबको ऐसे सीरीज बना के मैं अपने पास रख लूंगा। और किसने रखा? एक साइंटिस्ट ने रखा। इसलिए इन सीरीज को रखने वाले साइंटिस्ट का नाम ही इस सीरीज को दे दिया, और इसको नाम दिया गया लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया गया सर? लाइमन सीरीज। मतलब जो भी आपकी रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से आएगा और कहां पर आएगा? n इक्वल्स टू 1 पे आएगा। कहां पर आएगा सर? n इक्वल्स टू 1 पे, उसको अपन नाम देंगे लाइमन सीरीज। क्या नाम देंगे सर? लाइमन सीरीज। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहीं से भी आ जाए सर, बस ये बात याद रखना, 1 से ऊपर होना चाहिए। 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए, 8 से आए, कहीं से भी आए, लेकिन आए कहां पर? अगर 1 पे आया, 1 पे आया तो उस सीरीज को अपन क्या नाम देंगे? लाइमन सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन ये हो रहा था कि भैया हर जगह से उतर रहा था, लेकिन उतर कहां पे रहा था भैया? हमारी सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे, जिसको हम n इक्वल्स टू 1 कहते हैं। और जब सारी सीरीज वहां पर आई, कई सारी सीरीज देखने को मिली, और कई सारी लाइंस देखने को मिली, कई सारे ट्रांजिशन देखने को मिले, और उस सीरीज को इकट्ठा हमने नाम दे दिया लाइमन सीरीज, क्योंकि वहां पर जो साइंटिस्ट बैठे थे उनका नाम क्या था? लाइमन नाम था। क्या नाम था भैया? लाइमन नाम था। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, मतलब 1st पे अगर कोई भी आया तो उसको कौन पकड़ लेता था? लाइमन पकड़ लेता था। तो लाइमन कहता था भाई ये मेरा है, मैं देखूंगा इसको, और उसको पकड़ के उसने एक सीरीज बना दिया। उसने कहा जब भी कोई यहां आएगा लाइमन सीरीज। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई चिल्लाए लाइमन लाइमन, आप समझ जाना भैया 1 पे आया, 1 पे आया, 1 पे आया। कोई चिल्लाए लाइमन लाइमन, कहना हाँ 1 पे आया, 1 पे आया, 1 पे आया। जैसे ही उसके पास कोई आता था वो चिल्ला देता था लाइमन। फिर कोई 6 से 1 पे आया, लाइमन। मतलब जैसे ही वो 1 पे आएगा सब पब्लिक समझ जाएगी भैया किसके पास आया है? लाइमन के पास आया। हमने कहा ठीक है सर। ऐसे ही अब n इक्वल्स टू 2 पे भी कोई बैठा था। चलो देखते 2 पे कौन बैठा था, 2 पे देख लेते कौन बैठा था। आ जाओ 2 पे। इसी कलर से बताएं? चलो वह इससे बताते हैं। चलो अगर वो 7 में हुआ तो 7 से कहां पर आ सकता है? ये 2 पे आ सकता है। अगर वो 6 पे हुआ तो वो 2 पे आ सकता है। अगर वो 5 पे हुआ तो 2 पे आ सकता है। अगर वो 4 पे हुआ तो 2 पे आ सकता है। और अगर वो 3 पे हुआ तो 2 पे आ सकता है। ये देखो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो भैया 2 पे भी एक सीरीज मिल रही है पूरी की पूरी। ये वो लाइन से हैं जो ऊपर से आ रही है। किधर की तरफ आ रही है सर? एक मिनट रुक जाइए, इसको वापस बनाना पड़ेगा क्योंकि वो चले गया है थोड़ा। ये वाला था ना, ठीक है, ये वाला था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप समझिए सर, अभी सारी लाइंस कहां पर आई हैं? सर जी 2 पे आई हैं। सारी लाइंस कहां पर आई है सर? 2 पे आई हैं। तो अब ये 2 वाले पे, 2 पे भी कोई बैठा होगा। कौन बैठा था सर? एक साइंटिस्ट बैठे थे। उन्होंने कहा भैया अगर मेरे फ्लोर पे कोई उतरेगा तो मैं भी सबको ऐसे पकड़ लूंगा, और जब सबको ऐसे पकड़ लूंगा तो एक सीरीज बना लूंगा। इधर पे जो साइंटिस्ट बैठे थे उनका नाम भी बढ़िया था। वो कहते मेरा नाम है बाल्मर।
और मेरे कब्जे में जो आएगा मैं उसको नाम दूंगा बाल्मर सीरीज। क्या नाम दूंगा? बाल्मर सीरीज। तो मतलब अगर 2 पे सेकेंड ऑर्बिट में ऊपर से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और उसके ऊपर आके गिर रहे थे, तो उसने कहा भैया सबको नाम दिया जाएगा बाल्मर। क्या नाम दिया जाएगा? बाल्मर सीरीज। और अगर 1 पे जाते थे तो क्या नाम दिया जाता था? लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया जाता था सर? लाइमन सीरीज नाम दिया जाता था। मैंने कहा अच्छी बात है। ऐसे ही सर 3 पे भी हो रहा होगा। हाँ सर होगा, क्यों नहीं होगा, 3 पे क्यों नहीं होगा? मैंने कहा चलो 3 पे भी देख लेते हैं, आ जाओ। 3 वाले साइंटिस्ट पे भी कोई बैठा होगा? बिल्कुल बैठे थे, सबको दबा के रखा हुआ है हमने एक एक को। यहां से आएगा, यहां से आएगा और यहां से आएगा, दिख रहा है? ये 3 पे आ गए सब लोग। तो जब 3 पे आए तो भैया इसको भी कोई नाम दिया था। यहां पे भी एक साइंटिस्ट बैठे थे, सर इनका नाम भी तो लिख लो, इनको भी जानते हैं हम। मैंने कहा क्या नाम है? कहते हैं सर पाश्चन नाम है। यहां पर जो साइंटिस्ट बैठे हैं जो इन सीरीज को पकड़ रहे हैं, ये वाली सीरीज को n=3 को, उनका क्या नाम है? पाश्चन नाम है। मैंने कहा ठीक है, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 1 पे होगा, कहीं से भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहां पर आया? 1 पे आया तो लाइमन सीरीज, 2 पे आया बाल्मर सीरीज, 3 पे आया पाश्चन सीरीज। मैंने कहा ठीक है सर, तो 4th भी होगा। मैंने कहा ठीक है सर होगा ना, 4th भी होगा, किसने मना किया? मैंने कहा तो बता दो क्या होगा 4th पे। तो उन्होंने कहा यहां से उतरेगा 4th पे, 6 से उतर सकता है 4th पे। मैंने कहा अच्छी बात है। और भैया 5 से उतर सकता है 4 पे, यही तो होगा, पक्की बात है क्या नहीं? तो सर 4 वाले को क्या नाम दिया? उनने कहा भैया यहां पे भी एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम रखा ब्रैकेट सीरीज। क्या नाम रखा है सर? ब्रैकेट सीरीज। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो भैया साइंटिस्ट का नाम देख रहे हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th वाली ऑर्बिट पे आता है और 4th वाली ऑर्बिट पे आने के बाद कोई रेडिएशन निकालता है, तो वो किसके अंदर चली आती है? ब्रैकेट सीरीज के अंदर। किसके अंदर चली आती है? ब्रैकेट सीरीज के अंदर। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा चलो तो आगे भी और कोई होगा? उन्होंने कहा हाँ एक और है सर, एक और है। मैंने कहा ठीक है, उसका नाम बता दो। उन्होंने कहा सर वो 5th पे आएगी। 7 से कहां आएगी? 5th पे। और कहां आएगी? 6 से आएगी 5th पे। मैंने कहा 2 ही आएगी? कहता हाँ सर 2 ही आएंगी, क्योंकि आप 6 के बाद तो 5th ही आ जाएगी, 5th पे तो आएगी नहीं अपनी वाली। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा इसमें 2 ही आता है। मैंने कहा ठीक है, नाम बताओ भाई का। उन्होंने कहा सर इस पे जो साइंटिस्ट बैठा है ना कैमरा लेके, उसका नाम है पीफंड। क्या नाम है? पीफंड। मैंने कहा सर ये 5 फ्लोर पे मैंने 5 साइंटिस्ट को बिठाया था, बिल्डिंग थी 8 फ्लोर की, 8 फ्लोर के टॉप पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। अब वो इलेक्ट्रॉन जगह जगह वाली क्या बोल रहे थे? अलग अलग फ्लोर पे उतर रहे थे। मैंने कहा था अगर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए फर्स्ट सीरीज पे, मतलब फ्लोर नंबर 1 पे आ गए सबके सब, और कहां कहां से आ सकते हैं सर? 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, और सबके सब कहां है? 1 पे। अगर सब 1 पे आएंगे तो वहां पर एक सांप बैठे थे जिनका नाम था लाइमन। उन्होंने सबको पकड़ लिया और उन्होंने कहा भैया ये सब मेरे हैं और मेरे हैं, और इन सबको मैंने बांध के एक सीरीज बना दी, और इन सबका नामकरण आज से हो गया लाइमन सीरीज। क्या नामकरण हो गया सर? लाइमन सीरीज। कोई दिक्कत? मैंने कहा फिर ठीक है। फिर उन्होंने कहा अगर कोई 2 पे आ गया, कोई अगर सेकेंड ऑर्बिट पे आ गया, तो भैया उसका नाम मैं रखूंगा। मैं यानी बाहुबली नहीं, मैं यानी बाल्मर। ठीक है? मैं क्यों बोल रहा हूं उसको बाहुबली? क्योंकि इसका काम आएगा, अभी आगे देखिएगा। तो अगर 2 पे कोई आ गया तो सर उसका नाम बाल्मर रख दिया जाएगा, बाल्मर सीरीज। 3 पे कोई आ गया तो भैया उसका नाम पाशपत सीरीज हो जाएगा। 4 पे आ गया तो भैया उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और 5th पे आ गया तो कोई पीफंड रखाएगा। सर क्या 5 तक ही थे? ऊपर वाले नहीं थे? बेटा थे, लेकिन हमें उसका काम नहीं आया। जैसे 6 का नाम था हम्फ्री। क्या था? हम्फ्री। और लेकिन हम्फ्री का अपन को काम नहीं हुआ, हम्फ्री का लेकिन अपन को काम नहीं हुआ। ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो ये डायग्राम था सर, मैंने खुद आपको बना के दिखाया, ऐसा नहीं कि बस कहीं से उठाया और पेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर जब अपन देख लेते हैं ना, तो बनाने में आसानी होती है कि मैंने किस तरीके से बताया। बस आप ये समझना। अब समझो, लाइमन कहां पर आना है? 1 पे आना है। कहां से आएगा? उसके ऊपर से। 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, आगे तक आ सकता है, लेकिन आना कहां पर है? 1 पे। बाल्मर 2 पे आना है। कहां से आ सकता है? उसके ऊपर वाले। ऊपर वाले कौन होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबसे। पाश्चन कहां पर आना है? 3 पे आना है। कहां से आ सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा। और उसके बाद कौन ऐसा? लास्ट अपना होता है, कौन होता है? 5th। 5th को क्या बोलते हैं? पीफंड। और पीफंड जो होता है
भैया वो फिफ्थ है, पहले भूल गए अपन फोर्थ। ब्रैकेट, ब्रैकेट पे आना है, कहां से आएंगे? ऊपर वाले से। 4 के ऊपर कौन होता है? 5 6 7 8, इस तरीके से चलते जाते कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? यहां पर मेरे साइंटिस्ट को बैठा है लाइमन, लाइमन सीरीज, इधर बाल्मर, बाल्मर सीरीज, इधर पाशन, पाशन सीरीज, इधर ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, इधर पीफंड, पीफंड सीरीज। कोई दिक्कत? पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? एक बार डायग्राम को नोट डाउन करो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। चलिए सर जी, कर लिया नोट डाउन? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर, तो ये काम का था। अब चलो मैं आपको दिखाता हूं। और ये देखो, सेम बनाया मैंने, सेम बनाया कि नहीं बनाया? n इक्वल्स टू 1 में लाइमन सीरीज, n इक्वल्स टू 2 में बाल्मर, 3 में पाशन, फोर्थ में ये भैया ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है, ठीक है, मैंने पीछे लिखवाया है, और फिफ्थ में क्या है? पीफंड है। देखो ऊपर से आ रहा है, इंफिनिटी तक आ रहा है, इंफिनिटी तक आ रहा है। अब समझो सर, यहां भी सुन लिया करो भाई, ये लोग भी अच्छा खासा लिखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैं ही लिखवाता हूं। डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी लेवल्स फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन्स कम बैक वी ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रॉन ऊपर होता है, वहां से वो कितने ऑप्शंस में नीचे आ सकता है, उसको चलते हुए हमें नंबर ऑफ लाइंस देखने को मिलती है। इन वेरियस लाइंस को अपन ने ग्रुप में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को डिफरेंट सीरीज बनाया और उन सीरीज को नाम लिखा गया लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज। ये 5 सीरीज मैंने आपको बताई। लाइमन कहां आता है? n इक्वल्स टू 1 में, जब 1 में सारी रेज आएंगी तो क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। अगर n इक्वल्स टू 2 में आएंगी तो बाल्मर सीरीज, n इक्वल्स टू 3 में आएंगी तो भैया पाशन सीरीज, n इक्वल्स टू 4 में आएंगी तो ब्रैकेट सीरीज, और n इक्वल्स टू 5 में आएंगी तो सर क्या हो जाएगा? पीफंड सीरीज। क्या हो जाएगा सर? पीफंड सीरीज। अब भैया किसी ने बोला कि सर एक बात बताओ, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? मतलब अगर जैसे ये लाइमन सीरीज आपके पास आई तो ये कौन से रीजन में लाई करेंगी? रीजन बोले तो सर रीजन बोले तो आपने पढ़ाया था ना, अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रा, ऐसे में। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने लाइमन साहब से पूछा, मैंने कहा हेलो लाइमन जी, तो कहता है हाँ बोलो। मैंने कहा सर आपकी सारी जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स की लाइंस आ रही थी वो कहां पर आई? कहता है सर n इक्वल्स टू 1 में आई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसके बारे में और कुछ बताओगे? कहते हैं हाँ बता देते। कहते हैं हमारे पास जो भी लाइन आती है वो सब 1 में आती है। किस में आती है? 1 में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आती है। मैंने कहा ये पता है। और कुछ? उन्होंने कहा ये सारी की सारी अल्ट्रा वायलेट रीजन की होती है। मैंने कहा ये काम की बात बता दी। किसकी होती है सर? अल्ट्रा वायलेट रीजन। मतलब जितनी भी लाइमन सीरीज में लाइंस मिलती हैं वो सब कौन से रीजन में मिलती हैं? अल्ट्रा वायलेट में। किसमें मिलती है सर? अल्ट्रा वायलेट में। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब लाइमन सीरीज में जितने भी रेडिएशन आपको देखने को मिलेंगे वो सब काय के होंगे? अल्ट्रा वायलेट के होंगे। किसके होंगे? अल्ट्रा वायलेट के। मैंने कहा अच्छी बात, ओके। और कुछ? तो उन्होंने कहा भैया, फिर मैंने एक फ्लोर चढ़ के ऊपर गया, सेकंड फ्लोर पे गया, वहां मुझे बाल्मर साहब मिले, बढ़िया बैठे हुए थे एकदम। एक कुत्ता रखा हुआ था, कुत्ता रखा क्या बैठा हुआ था, उसको खिला रहे थे बढ़िया बिंदास। मैंने कहा और बाल्मर साहब कैसे हो? कहते हैं बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा कि आपके पास कौन सी सीरीज आ रहे हैं? कहते हैं सर मैं हूं सेकंड फ्लोर पे, ऊपर से जो भी टपकता है और मेरे पास टपकता है मैं यहीं बिठा लेता हूं लाइन से कि तुम सब आज बाल्मर के हो गए हो। सबको नामकरण दे दिया मैंने बाल्मर सीरीज। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर इसका कोई रीजन में आती है ये सीरीज? कहते हैं हाँ आती है ना। मैंने कहा किसमें? कहते हैं सर सारी बाल्मर सीरीज का जो रीजन होता है वो होता है विजिबल रीजन। क्या होता है? विजिबल रीजन। मैंने कहा अच्छा विजिबल होता है तो क्या मैं इनको देख सकता हूं? कहता है यही तो खास बात है, अगर आप मेरे पास आए हो ना सारी सीरीज को देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कहां पर लाई कर रही है? विजिबल में। और विजिबल को मैं देख सकता हूं लेकिन लाइमन को नहीं देख सकता था क्योंकि कहां लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट में। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा सर मैं आता हूं ऊपर से घूम के, थोड़ा पाशन, ब्रैकेट और पीफंड भाई साहब से भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा। तो ठीक है फिर मैंने कहा फिर आके देखता हूं सारी रीजन को, आपके में तो सारी रेडिएशन मुझे दिख जाएगी। कहता हाँ बिल्कुल आओ, समय पे बढ़िया चाय पे मिलेंगे अपन। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं ऊपर गया पाशन के पास, ये रहा पाशन। वहीं से फिर मैंने ऐसे तीसरे फ्लोर पे ऐसे जाली से ढका तो ऊपर ब्रैकेट भी था, फोर्थ फ्लोर पे ये ब्रैकेट। और फिर मैंने और थोड़ा सा ऐसे झांक के देखा तो फिफ्थ पे बैठा हुआ था कौन? पीफंड बैठा था। तीनों बैठे थे। मैंने कहा यार समय कम है, मेरे को विजिबल में देखने भी जाना है। मैंने कहा भाई आप लोग भी बता दो कि आपके पास जो सीरीज बन रही है, जो रेडिएशंस आए हैं वो कौन से रीजन में लाई करते हैं? तो सब लोग ने एक ही चीज चिल्लाई। मेरे को पहले समझ में नहीं आई, फिर अच्छे से सुना मैंने कान ऐसे करके। तो उन्होंने बोला भैया हम लोग इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। किस में आते हैं सर?
इंफ्रारेड में। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा तीनों? कहता है हाँ तीनों। मतलब पार्शियन की जो सीरीज है इसके अंदर जो भी रेडिएशन पाए जाएंगे, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है वो कौन से रीजन में मिलेगी? इंफ्रा में। ब्रैकेट की कौन सी मिलेगी? इंफ्रा में। और पीफंड की भी कौन सी मिलेगी सर? इंफ्रा में। मतलब अगर कोई आपसे पूछे लाइमन सीरीज कौन से रीजन में जाती है तो भैया अल्ट्रावायलेट, बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में मिलती है तो भैया विजिबल रीजन, और ये तीनों काय में मिलती है? इंफ्रारेड में। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। मैंने आपको कहा था अभी, मैं यानी कौन? बाहुबली। बाहुबली नहीं, बाल्मर था। क्यों? क्योंकि सर ये अपने काम की है, इसीलिए मैं अभी से स्टार मार्क लगा रहा हूं। अगली क्लास में मैं इस पे बात करूंगा, अगली क्लास पे तो मैं पूरे पे ही बात करूंगा इसके बारे में। ये अभी खत्म नहीं होगा आज तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा कि कितने रीजन है, कैसे आ रहा है, क्या सारी चीज। क्योंकि भैया ये स्पेक्ट्रल लाइन अपन को देखने को मिल रही है। एक लाइमन सीरीज बनी, एक ब्रैकेट सीरीज बनी, एक पीफंड बनी, एक पार्शियन बनी, एक बाल्मर बनी। कौन कौन से रीजन में आ रही हैं ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बस इतना ही आपको पता करना था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट की बातें हैं इसके अंदर। हो गया? पक्का? कंफर्म? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे देखें एक बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो सर, ये देखो सर, लाइमन सीरीज कहां पर है इनकी ग्राउंड स्टेट? सर n इक्वल्स टू 1 में। और कहां से आता है सर? ऊपर वाले से आएगा। 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से, एंड सो ऑन। और कहां पर लाई करता है सर? अल्ट्रावायलेट में। फिर n इक्वल्स टू 2 किसके लिए होता है? बाल्मर के लिए। n इक्वल्स टू 3 किसके लिए होता है सर? पार्शियन के लिए। n इक्वल्स टू 4 पे अगर कोई आता है तो ब्रैकेट। n इक्वल्स टू 5 पे कोई आता है तो सर पीफंड। 6 वाला हम्फ्री होता है, लेकिन उसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो। और सर ध्यान से देखो 1 में कोई आया है तो सर इसके ऊपर से ही आया होगा। 2 3 4 5। 2 पे कोई आया है तो उसके ऊपर से ही आया होगा। तो देखो एक ऊपर से चालू होगा, 3 4 5 6। 3 पे कोई आया तो 4 5 6। 4 पे आया तो 5 6 7। 5 पे आए तो 6 7 8 और 6 पे आए तो 7 8। अरे भैया अगर आप सेकंड फ्लोर पे हो और आपके पास कोई आएगा ऊपर से तो भैया वो थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर वाला ही होगा ना। ये थोड़ी कि आप सेकंड के गेट खोल के कोई आएगा और आपको कह रहे हैं वाह थैंक यू सो मच आप ऊपर वाले फ्लोर से आए। अबे बगल में इस बैठा था वो। सेकंड के ऊपर तो 3 ही होगा ना, और 3 के ऊपर 4 होगा, तो आपके पास आने वाला 3 या 4 या 5 या 6 ऊपर वाला ही होगा ना। इतना ही तो समझा रहा हूं। ठीक है ठीक है सर, समझ गए ना? चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। चलो तो सर लाइमन सीरीज किस में पाया जाता है? अल्ट्रावायलेट में बात हुई थी। बाल्मर किस में पाया जाता है? विजिबल में। और बाकी सारे पार्शियन, ब्रैकेट, पीफंड और लो हम्फ्री को भी लपेट लिया। सबके सब कहां पाए जा रहे हैं? इंफ्रारेड में। कहां पर पाए जा रहे हैं? इंफ्रारेड में। तो सर ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ये सारी एक्साइटेड स्टेट है, ये ऊपर से आ रही है, ये सबकी सब हैं भैया N2। क्या है? N2 हायर ऑर्बिट से आ रही हैं। और ये क्या है सब? लोअर ऑर्बिट है, N1। इन सब पे मैं बात करूंगा बाद में कि कहां से आ रही हैं, किधर की तरफ आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, सब पे बात करने वाला हूं। टेंशन मत लो सर, बहुत मजा आने वाला है। बस समझो चीज आज मैंने आपको क्या समझाया है कि सर हाइड्रोजन के अंदर जब मैं उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहा था तो मुझे एक टाइप की रेडिएशन निकलती सॉरी एक टाइप की रेडिएशन निकलती हुई नहीं दिखी, मुझे कई टाइप की रेडिएशन निकलती हुई दिखी। इसका तात्पर्य मैंने ढूंढा तो मुझे यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से नहीं आया, वो कई रुक रुक के आ रहा था, जिसके चलते कई सारी रेडिएशन देखने को मिली, कई सारी स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिली, और जिसके चलते मेरे को हर जगह एक एक साइंटिस्ट को बिठाना पड़ा कि आप पता लगाइए वहां पर ऐसा हो क्या रहा है। और जिसके चलते मुझे 4-5 सीरीज देखने को मिली। जो 1 पे आ रहा था उसका नाम मैंने लाइमन सीरीज रखा, जो 2 पे आ रहा था उसका नाम मैंने बाल्मर सीरीज रखा, जो 3 पे आ रहा था उसका नाम मैंने पार्शियन सीरीज रखा, जो 4 पे आ रहा था उसका नाम मैंने ब्रैकेट सीरीज रखा, और जो 5th पे आ रहा था उसका नाम मैंने पीफंड सीरीज रखा, और अगर 6th पे भी कोई आ रहा था तो उसका नाम मैंने हम्फ्री सीरीज रखा। ये इनकी बेसिक थी। और लाइमन सीरीज जो मैंने लाई करी किसी रीजन में, स्पेक्ट्रल रीजन में, वो अल्ट्रावायलेट में लाई करी। बाल्मर सीरीज जो थी भैया वो विजिबल रीजन में लाई करी, जो मैं देख पाया बाल्मर सीरीज को ही मैं रिकॉग्नाइज कर पाया, और बाकी जो थी वो सबकी सब इंफ्रारेड में लाई करी।
तो ये बातें थी जो आज मैंने आपको बताई कि ये ट्रांजिशंस इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में देखने को मिल रहा था, और मैंने कहा अच्छी बात है। अब मुझे कैलकुलेट करनी थी आगे चल के इनकी एनर्जीज, लेकिन आज नहीं करूंगा। आज मैंने इतना आपको समझाया है और ये इंपॉर्टेंट है सर, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है हाइड्रोजन एटम के अंदर, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी स्पीशीज हो, सबके अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सर जी, तो इतना था जो आपको आज पढ़ना था। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। सर इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा ना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि सर उस पे भी कुछ ऐसी बातें होनी है, उस पे एक फॉर्मूला भी आने वाला है जिसका नाम है रिडबर्ग फॉर्मूला या रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह करके, और वो इसी से जुड़ा हुआ है, लाइमन से, पाशन से, ब्रैकेट से, पी फंड से। इसलिए भैया बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से डायग्राम बनाना, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो लाइव सेशन में दौड़ लगा के आ जाना, फिर से बात कर लेंगे इस पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है और सोच के कुछ निकाला है, और वो ये निकाला है कि सर जी अद्भुत बैच 11th और 12th के लिए, आप लोग के लिए। सर देखिए कितना सोच रहा है मैग्नेट ब्रेन्स, कोई और सोचता है क्या? नहीं। कंप्लीट बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, सब कुछ सीबीएसई बोर्ड के तरीके से करवाया जाएगा। डाउट सॉल्विंग सेशन अभी भी होते हैं और भी ज्यादा होंगे, पर्टिकुलर हर बच्चों के लिए करवाए जाएंगे। वन शॉट रिवीजन, कैसे रिवीजन करना है वो बताया जाएगा। ई नोट्स, नोट्स कैसे बनने चाहिए, कितने बढ़िया बनने चाहिए, वो सब यहां सिखाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट और सोल्यूशन, सर ऑनलाइन टेस्ट होंगे, दूसरे दिन लाइव क्लास में उसका सोल्यूशन करवाया जाएगा। आपको चेक करना है कि आप कितने पानी में हो। माइंड मैप वीडियोस कैसे पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज जो कि मैं करवाता हूं इन द फॉर्म ऑफ डीपीपीस, और भी बहुत कुछ यहां मिलेगा। सर सैंपल पेपर तो सॉल्व करना ही है, साथ ही साथ इसके साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देने वाला हूं, जो कि होगा 3 घंटे में, और जो है मेरा सबसे फेवरेट। साथ ही साथ अगर देखें सर, स्ट्रीम इंक्लूडेड है पैकेज में, सब कुछ। साइंस स्ट्रीम है पूरी, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, और सर बैच बहुत जल्दी चालू होने वाला है। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है सर, स्पेशल ऑफर है 50% ऑफ, जो भी प्राइस होगा उस पर 50% ऑफ है। साथ ही साथ अगर आप मैग्नेट 10 का कूपन लगाते हैं तो सर 10% एडिशनल डिस्काउंट और ऊपर से मिल जाएगा। और इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, जाइए सर फॉर्म फिल कर दीजिए, या तो इस नंबर पे कॉल लगा दीजिए और पूछ लीजिए सर कितने जल्दी चालू कर रहे हो, देखो सर कहीं देर ना हो जाए। तो एक बार चले जाइए और बजा दीजिए ट्रेन ट्रेन, और पूछ लीजिए सर बैच कब से चालू हो रहा है, बैच में आना है, बैच में पढ़ना है। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका एक बार, और फिर अपन मिलने वाले हैं सर अगले लेक्चर में, वो भी बहुत घमासान होने वाला है, इसी के आगे का लेक्चर है, तो प्लीज मिस नहीं करेंगे। कल रात को फिर ऐसे ही एक धमाकेदार लेक्चर आपके पास आने वाला है, कल क्वेश्चन के साथ आएंगे, और फिर लाइव सेशन में मिलेंगे परसों और तूफान मचाने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।